दोस्तों कुछ दिनों पहले की ही बात है। दरअसल पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी खबर आया था और वो खबर ये था कि भारत की अर्थव्यवस्था ब्रिटेन को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। मतलब कि भारत अर्थव्यवस्था के मामले में 5वें नंबर पर आ चुका है। अब मैं तुम्हें ऐसी ही एक जानकारी की बात बताता हूँ। लगभग 10 साल पहले यानी 2012 के समय भारत अर्थव्यवस्था के मामले में 11वें नंबर पर था, लेकिन सिर्फ 10 साल में जो है भारत अर्थव्यवस्था के मामले में 5वें नंबर पर पहुंच चुका है और ये कोई छोटी बात नहीं है। इसलिए इस वीडियो में हम 3 ऐसे बड़े कारण के बारे में बात करेंगे जिससे तुम्हें पता चलेगा भारत की अर्थव्यवस्था दूसरे देशों से ज्यादा आगे बढ़ रही है। पहले तो तुम लोग ये समझ जाओ, अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था बढ़ते जाती है तो उसका ये मतलब होता है कि उस देश की धन संपत्ति तेजी से बढ़ रही है और उसके पास पैसा भी बहुत आ रहा है। लगभग 40-50 साल पहले क्या होता था कि भारत जो है अपनी सुरक्षा के लिए विदेशों से भारी मात्रा में हथियार खरीदा करता था। चाहे बंदूक हो, बुलेट प्रूफ जैकेट हो या हेलीकॉप्टर हो, भारत हर हथियार को जो है विदेशों से खरीदता था, जिस वजह से होता यह था कि देश का ज्यादातर पैसा जो है हथियार खरीदने के चक्कर में विदेशों में चले जाता था। लेकिन फिर जब मोदी सरकार आती है तो उसके बाद फैसला लिया जाता है कि अब भारत जो है वो अपनी जरूरत का 70% हथियार खुद ही बनाएगा। अब इस कारण जो है सरकार जो है वो मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत खुद जो है देश में आत्मनिर्भर हथियार बनाने की कोशिश करती है। जैसे कि INS विक्रांत, तेजस और आकाश मिसाइल जैसा भारत ने खुद अपनी मेहनत से बनाया है और तैयार किया है। इन सबका फायदा ये हुआ कि देश का पैसा जो है देश में ही रहा और भारत ने खुद अपनी मेहनत से हथियार बनाना शुरू कर लिया। और सबसे बड़ा फायदा ये भी हुआ कि अब भारत जो है वो दूसरे देशों को भी हथियार बेचना शुरू कर दिया। इस लिस्ट में तुम जितने भी देश देख रहे हो ये वो देश है जो भारत से हथियार खरीदते हैं। भारत ने लगभग सभी देशों को $223 बिलियन के हथियार बेचे, जिसका भारतीय रुपए में हिसाब किताब निकाला जाए तो 176,000 करोड़ रुपए होगा। और दूसरा सबसे बड़ा कारण था पूरी दुनिया में कोरोना का फैल जाना। ये बात तुम सब जानते हो, 2020 से लेकर 2022 तक पूरी दुनिया में कोरोना छाया हुआ था। इन सब के कारण क्या हुआ कि बहुत सारे देशों के अंदर दवाइयों का भारी मात्रा में कमी भी हो गया था और कई सारे देशों में गेहूं, चावल, अनाज का भारी मात्रा में कमी हो गया था। इस चीज का फायदा भारत ने उठाया और भारत ने कई सारे देशों को गेहूं, चावल, अनाज, दवाई, मेडिसिन और टैबलेट ये सब बेच बेच के खूब पैसा कमा लिया था। इस वजह से भारत का पैसा और खजाना दोनों बढ़ते गया। ये भी एक सबसे बड़ा कारण है कि कोरोना के समय भारत ने कई सारे देशों को गेहूं, चावल, अनाज और मेडिसिन और दवाइयां बेच के खूब पैसा कमाया था। और तीसरा और सबसे बड़ा आखिरी कारण है भारत का कोरोना में जल्दी रिकवरी करना। बहुत से ऐसे देश है जो अभी भी कोरोना से पीड़ित है, यहाँ तक कि चाइना में तो खुद वापस कोरोना आ गया और वहाँ लॉकडाउन लग चुका है। इसलिए अगर भारत में कोरोना का केस कम रहेगा और अगर भारत आसानी से ऐसे ही विकास करते रहेगा तो भारत जो है विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। तो इन सब कारणों को जानने के बाद तुम्हें क्या लगता है, भारत क्या विश्व की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बन पाएगा कि नहीं, ये कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए मिलेंगे किसी और अगली वीडियो में। तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। तो फिर गुड बाय, जय हिंद।